जब भी वर्ल्ड में जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ती है या वॉर्स क्रिएट होती है ना, लोगों के अंदर पैनिक मचना स्टार्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली। एंड दैट पैनिक ऑटोमेटिकली लीड्स कि स्टॉक मार्केट जो होता है ना, बहुत ही टेंशन में आ जाता है और डाउन स्टार्ट हो जाता है, उसका एक डाउनवर्ड ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है। तब होता है जब वॉर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल सकती है। लाइक रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम पे इतना कोई ख़ास इफेक्ट पड़ नहीं रहा था मार्केट पे, वो बहुत टाइम से चलती आ रही थी। मार्केट धीरे धीरे से ग्रोथ स्लो हो गई थी, बट ऊपर ही जा रहा था। बट इस वॉर में जहाँ पे ऑयल टेंशन्स बढ़ जाती हैं, ऑयल के पीछे लोग ऑयल्स पे अटैक होने लगते हैं, फिर हमारे पास स्ट्रेट ऑफ हरमूज़ है जो आने जाने की जगहों को बंद कर देती हैं। उससे स्टॉक्स जो होते हैं ना, वो ऑटोमेटिकली फॉल करना स्टार्ट कर देते हैं। ये एक ऐसा टाइम होता है जिसमें स्टॉक्स या स्टॉक मार्केट में जितना भी इन्वेस्टेड मनी होता है वो गिरना स्टार्ट कर देता है। बट गोल्ड के प्राइसेस जो होते हैं यूजुअली राइज करते हैं। द क्वेश्चन इज़ कि ऐसी सिचुएशंस में इन्वेस्टर्स को किस तरीके से सोचना चाहिए, और क्या इस पैनिक पे एक्चुअली रिएक्ट करना भी चाहिए या फिर इग्नोर कर देना चाहिए। जैसे चैलेंज मैं वही एक्सप्लोर करने वाला हूँ, एंड मैं बताने वाला हूँ कि किस तरीके से सिचुएशंस को डील करना चाहिए। अगर हम बात करें तो जब भी वॉर स्टार्ट होती है या एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल टेंशन स्टार्ट होता है ना, मार्केट ऑटोमेटिकली डाउनफॉल में चला जाता है। मार्केट में अनसर्टेनिटी बढ़ने की वजह से जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो भागने लगते हैं, क्योंकि मार्केट के इन्वेस्टर्स को अनसर्टेनिटी पसंद नहीं है। और अगर हम इस पर सही से सोचें तो इंडेक्स या फिर निफ्टी विफ्टी अगर हम चार्ट देखें तो हमें क्लियरली पता चल जाता है कि यह मार्केट जो है एक डाउनवर्ड ट्रेंड फॉलो कर रहा है अब तक। तो पहली चीज़ जो होती है वो हम सबको पता है, स्टॉक्स जो होते हैं वो फ्लक्चुएट होना स्टार्ट हो जाते हैं, एंड द मार्केट इज़ लाइक कम्प्लीटली अनसर्टेन। इन्वेस्टर्स गॉट कॉशियस सडनली, है ना, उनको ऐसा लगता है कि अभी अगर हम केयरफुल नहीं हुए तो पैसे डूब सकते हैं। बट ऐसा कुछ यूजुअली नहीं होता। द बिगेस्ट प्रॉब्लम जो है ना इस वॉर की वो यही है कि इसमें एक वर्ल्ड का बहुत इम्पॉर्टेंट एनर्जी सोर्स जो है ना, उसकी डिमांड बढ़ना स्टार्ट हो चुकी है, उसके प्राइसेस बढ़ना स्टार्ट हो चुके हैं, एंड ऑटोमेटिकली उससे कॉस्ट इफेक्टिवनेस कम हो जाएगी, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। सो या इसी वजह से मिडल ईस्ट पे जितने भी बार अटैक हुआ है ना, उसमें ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल रही हैं। चाहे इराक पे बॉम्बिंग हुई हो, इसका ना बहुत सिंपल रीज़न है कि जब भी मिडल ईस्ट में जितना भी हमारे पास ऑयल आता है या जितना भी वर्ल्ड में ट्रेड होता है ना मिडल ईस्ट के थ्रू, वो एक ही जगह से होता है, और उस एक जगह का नाम है स्ट्रेट ऑफ हरमूज़। नाउ इफ़ समवन ब्लॉक्ड स्ट्रेट ऑफ हरमूज़, उसका बेसिकली एक ही मतलब है कि उसने, उस नेशन ने या उस वॉर ने स्पेसिफिकली पूरा का पूरा जो वर्ल्ड ट्रेड है ना उसको रोक दिया थोड़ा टाइम के लिए, उसका 20-30% रोक दिया। और इससे सिंपल सी बात यही है कि अगर हमारे पास ऑयल नहीं आएगा तो एक सिंपल चीज़ होगी, ऑयल का प्राइस बढ़ जाएगा, ऑयल की डिमांड बढ़ जाएगी, बट सप्लाई हम तक पहुंच ही नहीं पाएगी, होते हुए भी नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि आने जाने के रास्ते में ही बॉम्ब्स प्लांट कर दिए, माइंस प्लांट कर दिए। इससे सिंपल चीज़ यही होगी कि जो शिप्स हैं, ऑयल कंटेनर्स, गैस कंटेनर्स, वो हम तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। इसमें किसी को भी ब्लेम नहीं करा जा सकता कि किसने वॉर स्टार्ट करी है या किसने क्या करा है, बट वी हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेज नाउ बिकॉज ऑफ सम पीपल्स स्टूपिड डिसीजन। सिंपल चीज़ ये है कि अगर सडनली ऐसा हो कि स्ट्रेट ऑफ हरमुज़ खुल जाए तो स्टॉक मार्केट दोबारा ऊपर भागने लगेगा, बट वो ऑफकोर्स नहीं खुलेगी, क्योंकि स्टॉक उस स्ट्रेट ऑफ हरमुज़ को इंटेंशनली ब्लॉक करा हुआ है ताकि वॉर जल्दी ख़त्म हो। दैट्स वाई यू विल सी दैट ऑल द कंपनीज हु आर रिलेटेड टू एनर्जी, उन सब के स्टॉक्स प्राइस या तो आसमान पे हैं या फिर बिल्कुल ही ज़मीन चाट रहे हैं। मेरे जैसे कई सारे इन्वेस्टर्स सिर्फ दो सिनेरियोज में चीज़ें सोच पाते हैं, ठीक है, दो ही चीज़ें सोच रहे हैं हम लोग, मैं भी और मैक्सिमम लोग। एक कि जो कॉन्फ्लिक्ट है वो 1 महीने के अंदर ख़त्म हो जाता है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली नहीं होने वाला। उससे क्या हुआ कि जो स्टॉक्स हैं वो दोबारा से रिबाउंड करेंगे, तेज़ी से मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट हो जाएगा दोबारा से, एंड गोल्ड प्राइसेस कम होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, विच इज़ मोस्ट प्रोबेबली नॉट गोइंग टू हैपन, क्योंकि अब इस वॉर में 2-3-4 नेशंस नहीं बल्कि कई सारे लोगों का ईगो और प्राइड भी लगा हुआ है। सो ऑफकोर्स ये वॉर 1 महीने के अंदर तो ख़त्म नहीं हो सकती। हो जाता तो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस वापस आ जाता है, इन्वेस्टर्स और ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि हमें पैसा लगाना है मार्केट में और मार्केट दोबारा से ऊपर
जाना स्टार्ट कर देता है एज़ यूजुअल। सिनेरियो जो कि मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि ये वॉर 3 4 6 महीने तक चल जाए, उसमें क्या होगा? उसमें सिंपल चीज़, ऑयल के प्राइजेस $200 तक पहुंच सकते हैं। अभी फ़िलहाल $110 के आसपास चल रहे हैं। वॉर स्टार्ट होने से पहले $70 पे थे। सो या अभी ऑलरेडी इन्फ्लेशन बहुत हाई है, और अगर $200 तक पहुंच गया फिर तो या मार्केट कुड कोलैप्स प्रेटी मच बिफोर कि इन्फ्लेशन जो है वो आसमान छू जाएगा। बहुत सारे नेशंस तो बिल्कुल ही पागल हो जाएंगे। वी आर रिलेटिवली इन अ गुड कंडीशन एज़ कम्पेयर टू अदर नेशंस, बट वी विल फेस प्रॉब्लम्स टू। इकोनॉमिक की जो ग्रोथ है वो भी स्लो हो जाएगी, क्योंकि हम सामान बाहर भेज नहीं पाएंगे, बाहर सामान अंदर आ नहीं पाएगा। सो या इकोनॉमिक्स भी पूरी तरह से स्टॉप हो जाएगी। ग्लोबल इकोनॉमिक्स से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। देन वही सिंपल चीज़ होगी कि मार्केट और ज़्यादा स्ट्रगल करना स्टार्ट कर देगा, एंड मार्केट स्ट्रगल करेगा तो मार्केट नीचे जाएगा फिर से। और मैंने भी और बाकी सारे लोग भी एक सिंपल चीज़ करते हैं, वो ये है कि हम लोग गोल्ड की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। वी पुट अ लॉट ऑफ आवर मनी टुवर्ड्स गोल्ड, हम गोल्ड में पुश करना स्टार्ट कर देते हैं। इवन तो अभी तो गोल्ड भी नीचे जा रहा है। सो या क्योंकि अनसर्टनिटी के टाइम पे हमेशा यही दिखा गया कि जब भी वॉर्स होती है ना, और ऐसी वॉर्स होती है जिससे ट्रेड इम्पैक्ट होता है, उस मोमेंट पे गोल्ड का प्राइस बढ़ना स्टार्ट हो जाता है तेज़ी से। हिस्टोरिकली भी अगर हम लोग देखें ना, तो गोल्ड एक बहुत ही ज़्यादा सेफ ऑप्शन रहा है लोगों का, एक सेफ्टी नेट रहा है, जो कि हमेशा ही जिसका प्राइस यूजुअली बढ़ा ही है हर सिचुएशन। एंड उसके बहुत सिंपल रीज़न है। पहली चीज़, लोगों में डर है फ़िलहाल कि मार्केट कोलैप्स करेगा, जो कि वो कर भी रहा है। कोलैप्स नहीं कर रहा, अभी तो फ़िलहाल डाउनफॉल चल रहा है, उसका 12-13% टूट गया है। इस फियर में ना एक ही चीज़ की डिमांड है जो बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, और वो है गोल्ड। पीपल विल रश टू बाय गोल्ड, एंड गोल्ड का प्राइस ऑटोमेटिकली ऊपर जा सकता है। सो हाउ डू इन्वेस्टर्स यूजुअली प्रिपेयर फॉर द सिचुएशंस? यूजुअली वो लोग एक सिचुएशन पे डिपेंड नहीं करते। लेट्स से कि अगर हमें पता है कि मार्केट नीचे गिरेगा, जो कि ऑफ कोर्स की बात है, वो गिरेगा, अभी भी गिरेगा और ज़्यादा भी, अगर वो और लंबे खिंच जाती है तो क्या होगा उस सिचुएशन में? सिंपल है, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, है ना। तो स्टॉक्स में सारा पैसा रखना बेवकूफ़ी है, बट दैट डजंट मीन कि तुम सारे स्टॉक्स बेच दो और साइड बैठ दो, नहीं, ऐसा भी नहीं करना। और थोड़ा पैसा जो है स्टॉक्स में रहना चाहिए, मैक्सिमम निकाल सकते हो अगर चाहो तो। मैं एडवाइस नहीं दे रहा, पहले ही बोल देता हूँ, मैं एडवाइस नहीं दे सकता लीगली भी। देन you can put some of them into safer assets as golds and other you know silver and stuff. Then the third thing is long term thinking. इस वॉर से अगले 20 साल में कुछ फ़र्क पड़ेगा? नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सच्चाई यही है कि इस वॉर से अगले 20 साल में कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर एस्केलेट नहीं होती चीज़ें तो। ठीक है, वर्ल्ड वॉर की तरफ नहीं जाते, जो कि नहीं जाने वाले। बेस्ट वे इज़ कि हम लॉन्ग टर्म के लिए भी सोचें, हम शॉर्ट टर्म के लिए भी सोचें, बट डिसीजंस और मनी मेकिंग अलग अलग होनी चाहिए चीज़ें। ठीक है, अगर हम शॉर्ट टर्म के लिए डिसीजन सोच रहे हैं तो उससे लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए, और अगर लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं तो शॉर्ट टर्म वाले जो डिसीजन थे वो इम्पैक्ट नहीं होनी चाहिए उनसे। पुट मनी इन स्टॉक्स, सम पुट मनी इन सम ऑफ द सेफर प्लेसेस लाइक गोल्ड एंड सिल्वर, एंड बाकी थोड़े पैसे अपने पास रखो। That's the safe net here. I am not an expert yet. I'm still understanding the market economics. And मेरे लिए भी ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है कि गोल्ड या वॉर की सिचुएशंस को एनालाइज करना। ठीक है, आई थिंक दिस इज़ माई 4th-5th वॉर, जो कि एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने को दिखा रही है। वो तो शायद दूसरे नंबर पे ही है। दिस इज़ द सेकेंड वॉर, बट मैं हिस्टोरिकली चीज़ों को पढ़ के अपनी डिसीजन मेकिंग बना रहा हूँ और एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। शायद इन्हीं सारी वॉर कनेक्शंस वाली सी चीज़ों को समझना ही लॉन्ग टर्म थिंकिंग है। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। I'll see you in the next video.